बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने वाइल लूप की मदद से कुछ और प्रोग्राम्स बनाने हैं। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में बात की थी और उससे हमने नंबर्स प्रिंट किए थे 1 to 10। आज हमने वाइल लूप की मदद से टेबल बनाना है, 2 का टेबल, 5 का टेबल या कुछ इस तरह से हमने टेबल जो है ना वो डिज़ाइन करना है। मैंने एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका बैक कलर चेंज किया हुआ है और यहाँ से मैंने एक कमांड बटन जो है ना लेकर उसका कैप्शन टेबल लिख दिया उसके ऊपर, क्योंकि हम टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ जब मैं इसको चलाऊँ और इस बटन पे क्लिक करूँ तो टेबल मेरे पास यहाँ पे बना हुआ आ जाए। टेबल किस तरह से, इस तरह से 2 1 the 2 2 2 the 4 इस तरह से टेबल आपके पास बना हुआ आ जाए। तो इस बटन के कोड व्यू में चलते हैं। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं डिक्लेयर करता हूँ डिम टेबल एज इंटीजर, कि जो जिसका टेबल हम बनाने जा रहे होंगे, लेट्स सी 2 का टेबल या 5 का टेबल, तो उसे इस वेरिएबल में डालेंगे। उसके बाद डिम नंबर एज इंटीजर, ये नंबर से मुराद वो नंबर होगा जिस पे हम इंक्रीमेंट लगाएंगे, यानी टेबल तो सेम रहेगा 2 लेट्स से, तो उसके बाद जो नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 5, जैसे 2 1 the 2 2 2 the 4 2 3 the 6। इस तरह से आपका जो ये इंक्रीज कर रहा है 1 2 3, ये आपका नंबर नाम के वेरिएबल में हम इसे पुट करेंगे। उसके बाद हमें इसका सम चाहिए होगा कि टेबल को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम जो है वो आ जाएगा। तो सम का भी एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। तीनों मैंने इंटीजर जो है ना वो ले ली हैं, डिम सम एज इंटीजर। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि टेबल जो है वो मैं 2 का बनाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ वाइल लूप यूज करते हुए पैरेंथेसिस में आपने लिखना है कि जी वाइल नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो। ये लूप जो है ना वो 10 तक चलेगा, 2 10 द 20 तक, 10 तक जो है ना ये लूप जो है वो चलेगा। मैं कहता हूँ वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या करना है जी, तो जो हमारे पास सम है वो बराबर हो जाए टेबल मल्टीप्लाई विद नंबर। एक तो हमने ये काम करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस सम को प्रिंट भी कराना है। प्रिंट करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट कमांड होगी। आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम जब हम यूज करते हैं और साथ में हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग भी लिखी हुई हो और साथ में टेक्स्ट भी हमने लिखा हो, तो एंड साइन यूज करते हैं। किस तरह से देखिएगा, प्रिंट करना है हमने इस तरह से। सबसे पहले तो टेबल का नाम आएगा 2, जो भी होगा टेबल, फिर उसके बाद हम शो कराएंगे मल्टीप्लाई का निशान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, ये एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद यानी जो टेबल है लेट्स से अगर 2 का है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जवाब आएगा 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल आएगा, फिर से एंड साइन और यहाँ पे नंबर, और इसके बाद इज इक्वल टू का साइन चाहिए हमें, फिर से एंड साइन, इन्वर्टेड कॉमास, ये टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं हम इसे। फिर से इसके बाद हमें आंसर चाहिए सम, फिर से एंड साइन और सम। ये आपके पास उसने प्रिंट कर दिया आपका जो सारा टेबल था। लास्ट में क्या करना है, इंक्रीमेंट लगानी है आपने। नंबर जो है वो बढ़ेगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 इस तरह से। इसके बाद वाइल लूप बंद कर देना है। चलाते हैं काम करता है कि नहीं, रन करते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं। देखिएगा उसने आपको टेबल बना के दे दिया। ये देखिए स्टार्ट पे थोड़ी सी गलती है कि 2 0 the 0, टेबल में 0 तो होता नहीं है। एक इसमें और चेंजेस करते हैं, इसके कोड में चल के इसे पहले बता देते हैं। यहाँ पर टेबल 2 का और नंबर जो है वो फिलहाल 1 हो, वो नंबर 1 से स्टार्ट हो स्टार्ट पे। इस तरह से मैंने उससे पहले वैल्यू दे दी। उसके बाद नंबर जो है ना वो चेंज होता रहेगा, +1 इस तरह से। दोबारा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 2 1 the 2 2 2 the 4 2 3 the 6 so on 2 10 the 20। इस तरह से आपके पास टेबल जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। इस तरह से आपने टेबल बना लेना है। एक और चीज जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि क्या इस तरह का हम टेबल बना सकते हैं कि इनपुट बॉक्स की मदद से प्रोग्राम यूजर से पूछे कि आपको कौन सा टेबल बनाना है, फिर उसी हिसाब से टेबल जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दे। हो सकता है इस तरह से कर लेते हैं। कि डिजाइन में चलते हैं, इस कोड व्यू में, जहाँ पे आपने ये फिक्स कर दिया था टेबल बराबर है 2 के, यहाँ पे आप इनपुट बॉक्स लगा दें। टेबल इज इक्वल टू यहाँ पे इनपुट बॉक्स, या आप पहले यूज कर चुके हैं इनपुट बॉक्स का, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें प्लीज टाइप द टेबल,
कि जो आप टेबल बनाना चाहते हैं वो लिखें उसका नाम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, देन सिंगल कॉमा, और टाइटल आप जो भी देना चाहें, ये हम इसके बारे में तफसीली बात कर चुके हैं पहले, और देन फिर सिंगल कॉमा और फिर आपकी डिफॉल्ट वैल्यू इस हिसाब से। अब इसे चला के देखते हैं हम। इस पे क्लिक करता हूं, प्लीज टाइप द टेबल, मैं कहता हूं जी 5 का टेबल बनाएं। ओके पे क्लिक करता हूं, देखिएगा 5 का टेबल उसने बना दिया, 5 1 5, 5 2 10, सो ऑन, 5 10 50। अच्छा, एक और चीज भी आप इसे बना सकते हैं कि आपने जो ये एंडिंग लिमिट है इसकी, कि कहाँ तक ये टेबल चलेगा, इसको भी रन टाइम पे आप दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी बनाएंगे आप खुद। वो किस तरह करना होगा कि आपने जहाँ पे ये फिक्स कर दिया है कि जी ये जो है 10 है, आपने नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, ये एक नया वेरिएबल लेंगे आप और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। रन टाइम पे उसमें वैल्यूज जो है ना वो पुट हो जाएंगी। आप ये खुद से कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बनाना मुश्किल नहीं, आप इसे बना सकते हैं इजीली। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक और चीज भी बनाई थी कि प्रोग्राम को जो है ना हमने इनवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया था, 10 नंबर्स को 10 9 8 7 6 5 सो ऑन इस तरह से हमने प्रिंट किया था। तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए क्या चीजें करनी पड़ेंगी कि नंबर को 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस, सो ऑन जिस तरह हमने पिछली टाइम किया था। अच्छा, जब यहाँ पे प्लस का निशान हो तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और अगर माइनस का निशान हो तो वो डिक्रीमेंट होती है, कि आपने डिक्रीमेंट कर रहे हैं उसकी, आप इस वेरिएबल को उसकी डिक्रीमेंट कर रहे हैं इस तरह से। तो इसे मैं चलाता हूँ। अब देखिएगा टेबल लेट से मैं 4 का बनाने लगा हूँ। ओके, अब देखिए इनवर्स ऑर्डर में उसने प्रिंट किया, देखिए 4 10 द 40, 4 9 द 36, इस तरह से। नीचे से आप पढ़ें तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, इस तरह से आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो लूप्स का एक ये भी हमारे पास यूज आ गया कि आपने लूप्स को किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये कोड आप नोट कर लीजिएगा, और इस तरह से आपने खुद से भी कोई प्रोग्राम बना लेना है कि जिसमें आप इन सबकी लूप्स की इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लूप्स की मदद से एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। इस प्रोग्राम में हम करने क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको पहले से बताता चलता हूँ। देखें, अगर हम चाहते हो कि हमारे पास पहले 100 इंटीजर्स का सम आ जाए, यानी एक में 2 जमा करें, फिर उसका जो आंसर है उसमें 3 जमा करें, फिर उनका जो आंसर है उनमें 4 जमा करें, सो ऑन 100 तक हमने इस तरह से अगर चलें तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन यूज करेंगे, आप कैलकुलेटर उठाएंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसमें फिर 2 जमा करेंगे, फिर उसमें 3 जमा करेंगे, सो ऑन आप जमा करते जाएंगे, और जनाब आप 1-2 घंटों के बाद आप आके कहेंगे जी ठीक है हमने ये बना लिया है, इसका सम जो है ना ये इतना निकलता है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपने 500 इंटीजर्स का जो है ना वो सम निकालना है, तो फिर वैसे ही आप जो है ना उस तरह कैलकुलेटर पे बनाने लग जाएंगे, कंप्यूटर पे कैलकुलेटर खोल के या ऐसे मैनुअल कैलकुलेटर पे बैठ के आप काम करने लग जाएंगे, फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं अगर आपसे कहूं कि अब आप जाएं और मुझे 1000 इंटीजर्स का, पहले 1000 नंबर्स का सम मुझे कैलकुलेट करके दे दें, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात करते चलें कि उसके लिए हम प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, कि आपने प्रोग्रामिंग में काम करते हुए आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है कि जिसमें आपके इंटीजर्स को सम कर दिया जाए, पहले 1000 नंबर्स को या 2000 नंबर्स को या जितने भी आप नंबर्स चाहते हो उनका सम आपको दिखा दे। तो उसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि अब 1000 तक हमने हाथ से नहीं लिखना, ऑटोमेटिकली वाइल लूप यूज़ करते वक्त हमने रिपीट करने हैं स्टेटमेंट्स को। तो ये मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, और इस पर मैंने एक बटन यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका नाम मैंने कैप्शन इसका चेंज किया हुआ है क्लिक। इसके कोड व्यू में चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डिम नंबर एज इंटीजर। नंबर क्या होगा कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन पे हम इंक्रीमेंट भी लगाएंगे इस नंबर नाम के वेरिएबल पे कि ये बढ़ता जाएगा, और इनका जो सम है वो एक और वेरिएबल में कैलकुलेट होगा, डिम सम।
ये सम नाम का वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं इन सब का सम कैलकुलेट करूंगा, यानी एक में दो जमा होंगे तो उसका जो सम आएगा वो इसमें कैलकुलेट होगा, फिर उस सम में तीन जमा होगा, फिर उसी सम में चार पाँच छः सो ऑन, हम 1000 तक जमा करेंगे इसे। तो मैं ले रहा हूँ डीम सम एज, अच्छा एक यहाँ पे नई चीज मैं आपको बताता चलूँ, अब तक हमने इंटीजर वेरिएबल की बात की, डबल टाइप के वेरिएबल की बात की, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की हमने बात की। एक और वेरिएबल होता है, एक और टाइप का वेरिएबल जिसे लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग इंटीजर भी कहते हैं, लॉन्ग भी उसे कहा जाता है विजुअल बेसिक में। इसका क्या काम होता है, सेम ये इंटीजर की तरह ही काम करता है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, डिम सम एज लॉन्ग, ये लॉन्ग इंटीजर है। ये किस काम करता है, देखें इंटीजर जो है इसकी एक वैल्यू होती है, एक हद तक इसमें आप वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है आमतौर पे 65,536। इसके बाद आप इसमें इससे बड़ी जो अमाउंट है लिखते हैं तो उसमें एरर्स आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आपने बड़ी अमाउंट्स लिखनी हो तो उसके लिए आप जो है लॉन्ग वेरिएबल यूज करें। तो अब हो सकता है हमारा सम जो है वो बड़ी फिगर राउंड फिगर्स में आए, तो उसके लिए हम जो है वो सम नाम का वेरिएबल, उसके लिए लॉन्ग जो है वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं लिखता हूं कि जी नंबर जो है, फिलहाल नंबर इज इक्वल टू है 1 के, अभी नंबर 1 है इस तरह से, और उसके बाद सम जो है वो भी 0 है, सम इज इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए अगर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के साथ साथ उन्हें इनिशियलाइज भी कर दें तो उसके लिए आपके प्रोग्राम्स में एरर्स जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं और आपको बार बार डीबग करने की जरूरत नहीं रहती। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइल लूप की, कि व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000, ये लूप हमें 1000 तक चलानी है, नंबर जो है वो 1000 तक चलेगा आपका। व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000, क्या करना है जी, सम जो है वो बराबर हो जाए सम प्लस नंबर। पहले सम 0 है तो उसमें जो है वो नया नंबर ऐड कर देंगे, फिर दोबारा आएगा, फिर उसी सम में फिर नंबर ऐड होता जाएगा, इस तरह 1000 तक ये लूप चलेगी। इसके बाद हमने नंबर पे इंक्रीमेंट भी तो लगाना है कि नंबर 1 2 3 4 5 कैसे होगा। उसके लिए हम लिखेंगे कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, के नंबर पे हमने इंक्रीमेंट लगा दी कि नंबर 1 बाय 1 बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमने प्रिंट कराना है कि जी आपके पास जो इंटीजर्स हैं उनका सम आपके पास ये है। तो अब प्रिंट अगर मैं यहां पे लिख दूं कि जी प्रिंट सम, और अगर मैं वाइल को एंड कर दूं तो इससे हमारे पास एक इससे नुकसान होता है कि आपकी स्टेटमेंट जो ये वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं आप जानते हैं कि वो रिपीट होती रहती हैं, और ये आपकी प्रिंट नाम की जो स्टेटमेंट है ये भी रिपीट होती चली जाएगी। हालांकि इस टाइम पे हम इसे रिपीट नहीं करना चाह रहे। पहले जो प्रोग्राम्स हमने बनाए उनमें ठीक था कि जी आपने वेरिएबल्स, आपने टेबल्स वगैरह बनाए थे तो उनमें आपको स्टेटमेंट को रिपीट करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज की जो हम ये असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं इसमें आपको स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत सिर्फ ये इन दो स्टेटमेंट्स की हद तक है। आपने ये प्रिंट की स्टेटमेंट सिर्फ एक ही दफा प्रिंट कराना है, इसको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना। चलिए मैं आपको चला के इसे दिखा देता हूँ प्रोग्राम को। पहले 1000 इंटीजर को हम जमा कर रहे हैं, चलाते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, देखिएगा इतनी सारी उसने दिखा दी। अभी ये नीचे चल रहा है, ये क्या होता है उसने साथ साथ उसे प्रिंट नाम की जो प्रिंट हमारा स्टेटमेंट है इसको भी एग्जीक्यूट करता चला गया। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसे उठाकर व्हाइल लूप से बाहर ले आए, ये प्रिंट जो है व्हाइल लूप के बाद हो, बाहर जो है ना इस तरह से वो प्रिंट हो। तो अब देखिएगा अब एक ही टाइम आपके पास प्रिंट करेगा। पहले 1000 इंटीजर का सम जो है वो ये है 5 लाख और 500। और अब मैं ये चाहता हूं कि मैसेज थोड़ा सा आसान अल्फाज में हो, थोड़ा सा नजर भी, अभी अब आम यूजर को क्या पता ये 5 लाख 500 क्या चीज है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। प्रोग्राम तो आपका फाइनल हो चुका, यही प्रोग्राम था आपका। अब यहाँ पे मैसेज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लिखता हूँ द सम ऑफ फर्स्ट, और जिस तरह मैंने आपको एंड ऑपरेटर का यूज सिखाया था आपने वैसे बना लेना है, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर फिर एंड इंटीजर्स इस तरह से, फिर एंड साइन और सम
इनमें आप स्पेसेस जो हैं वो दे सकते हैं कि आपका मैसेज में जो है स्पेसेस के हिसाब से ठीक बन जाए आपका इस जगह पे। अब इसे रन करते हैं, अब देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से हमारा बना है। क्लिक करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 1001 इंटीजर्स इज इक्वल टू 5,05,500। देखें यहाँ पे 1,01 क्यों लिखा हुआ आ गया है, हालांकि यहाँ पे 1000 लिखा होना चाहिए। ये इसलिए आ गया कि देखें नंबर की स्टेटमेंट जो है वो 1000 तक तो ठीक चली गई, कंडीशन उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके बाद फिर भी स्टेटमेंट तो पूरी चलेंगी ना। देखें नंबर जब 999 था तो वो यहाँ पे आया, देखा कि जी नंबर क्या 1000 से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है जी है। उसके बाद उसको सम में नंबर को प्लस कर दिया, फिर नंबर जो है वो बढ़ के उसमें एक प्लस हो गया, नंबर 1000 हो गया। अब दोबारा यहाँ पे आया, देखा कि नंबर जो है वो क्या इस कंडीशन में पूरा उतरता है, ठीक है जी पूरा उतरता है। उसके बाद क्या करेंगे कि उस 1000 को फिर सम में जमा कर देंगे नंबर को, उसके बाद नंबर में एक और प्लस हो जाएगा, वो 1001 बन गया। अब दोबारा यहाँ पे आएगा और कंडीशन को देखेगा, अब कंडीशन नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर अब 1001 हो गया है और कंडीशन थी कि 1000 से कम हो या उसके बराबर हो। तो अब यहाँ पे वाइल लूप रुक जाएगा, लेकिन नंबर की वैल्यू तो 1001 उसने कर दी, इसलिए हमारे पास मैसेज में लिखा हुआ था 1001। अब उसका आसान सोल्यूशन ये है, यहाँ पे लिख दें नंबर -1 प्रिंट कराते वक्त, यहाँ पे नहीं प्रिंट कराते वक्त लिख दें द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे एंड साइन नंबर -1 एंड इंटीजर इज इक्वल, इस तरह से सम आपने लिख लेना है। अब इसे रन करते हैं, अब क्लिक करते हैं, देखें द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स पर 5,05,000 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रन टाइम पे मुझसे इनपुट बॉक्स में पूछे कि आपने पहले कितने इंटीजर्स का सम लेना है, फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे दिखा दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमने 1000 फिक्स कर दिया था, इसको चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिम, लेट्स से मैं एक अपर लिमिट नाम का जो है वो वेरिएबल ले लेता हूँ एज इंटीजर। अपर लिमिट का मतलब कि इख्तितामी हुदूद जो है आपकी, इस तरह से आप जो भी अपना वेरिएबल आपको आसान लगे वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अपर लिमिट जो है वो बराबर है इनपुट बॉक्स, देन प्लीज टाइप द अपर लिमिट, और देन यहाँ पे टाइटल कुछ भी दे दें आप या खाली छोड़ दें, आपकी मर्जी है। डिफॉल्ट वैल्यू भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कुछ ना लिखें, आपकी मर्जी है। इस तरह से आप इनपुट बॉक्स आपने बना लिया। अब जब ये यहाँ पे आपने चेंज करके 1000 की जगह लिख देना है यही अपर लिमिट को, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब इसे रन करते हैं, स्टार्ट, लिखा प्लीज टाइप द अपर लिमिट, मैं लिख देता हूँ कि जी मुझे पहले 5000 नंबर्स का सम चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा आ गया द सम ऑफ फर्स्ट 5000 इंटीजर इज इक्वल टू ये अमाउंट इसकी। अब आप जितना चाहे इसे बड़ा बना लें कि जी मुझे पहले 1,00,000 इंटीजर का सम चाहिए, एंटर। ये इसने एरर दे दिया क्योंकि जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है लॉन्ग, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। चलिए कुछ इसे कम कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ कि जी मुझे पहले 10,000 इंटीजर का सम चाहिए, उसने निकाल के दे दिया। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इसका कोड आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें यहाँ से, ये इसका कोड है। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने लूप्स की मदद से एक और प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है, इस पर एक बटन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिम नेम एज स्ट्रिंग, इसमें मैंने नाम लिखने से स्ट्रिंग ले लिया, डिम नंबर एज इंटीजर, इसके बाद मैं कहता हूँ नंबर इज इक्वल टू 1, और फिर वाइल लूप यूज करता हूँ, वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5, नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, प्लीज टाइप योर नेम, फिर प्रिंट कराएं नेम, देन वाइल लूप को एंड कर दें। इसे रन करते हैं। एक और चीज में हमने लगानी थी इंक्रीमेंट,
नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ठीक है जी, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप इस बटन पे हमने क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया कि प्लीज टाइप योर नेम, इनपुट बॉक्स आ गया। मैं लिख देता हूँ जीशान। इसने प्रिंट कर दिया। अब दोबारा पूछ रहा है प्लीज टाइप योर नेम, दोबारा मैंने लिख दिया। अब दोबारा फिर से पूछ रहा है। सो ऑन, इसने आपसे 4-5 मरतबा आपसे जो है उसने नाम पूछे डिफरेंट। तो ये इस प्रोग्राम का यूज था। इसमें अब हम इसे कोड व्यू में चलते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हमने किया क्या था। उसने अब हमें प्रोग्राम क्या था कि 5 मरतबा उसने हमसे इनपुट पूछी, इनपुट ली इनपुट बॉक्स के जरिए से, फिर उन नामों को साथ साथ प्रिंट भी करता गया। अब इसे कोड व्यू में चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, एक नाम का जो है हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था, फिर नंबर हमने ये एक इंटीजर लिया था, और फिर मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 1, फिर वाइल में लगाया कि जब तक नंबर 5 है या 5 से छोटा है या बराबर है, इस तरह से। तो तब तक जो है ना लूप चलेगी। लूप क्या काम करेगा कि पहले तो हमसे नेम जो है इनपुट बॉक्स के जरिए से पूछेगा। नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं की थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और फिर वहां पे आपने लिखा कि प्लीज टाइप योर नेम। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, उसके फौरन बाद वो आपके नाम को फॉर्म पे प्रिंट कर देगा इस प्रिंट कमांड के जरिए से। उसके बाद क्या करेगा, नंबर पे इंक्रीमेंट लगा देगा, नंबर जो है वो 1 बाय 1 बढ़ता चला जाएगा। ये इस प्रोग्राम का काम था। देखें, ये काम आपने जो फॉर्म पे प्रिंट कराया था ये आप मैसेज बॉक्स में भी करा सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स नेम, ये मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे चले मैं इसकी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, टाइम सेव करने के लिए मैं 3 टाइम्स कर लेता हूँ कि 3 दफ़ा पूछे मुझसे। इसे चलाते हैं, प्लीज क्लिक मी, इस पर क्लिक करते हैं, जीशान, एंटर। उसने साथ ही मैसेज बॉक्स में मुझे दिखा भी दिया साथ ही साथ। फिर नेक्स्ट पूछेगा, फिर उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेम इस तरह से आपने ये 3 मरतबा आपसे उसने प्रोग्राम ने पूछा इस तरह से। एक और काम करते हैं इसमें, मैसेज बॉक्स में कुछ और डिटेल से मैसेज देते हैं। जिस तरह आप एंड साइन यूज करते थे वेरिएबल के नाम के साथ, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ योर नेम इज एंड साइन, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। योर नेम इज जीशान, दोबारा करते हैं अली, योर नेम इज अली। सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं प्रोग्राम्स। योर नेम इज साजिद, इस तरह से आपने उसने इनपुट जो है वो पूछ ली। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि लूप्स में, वाइल लूप में आपको इंक्रीमेंट देना जरूरी होता है। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो आपके प्रोग्राम पे लूप जो है वो इन्फिनिटी लूप लग जाएगा कि वो बंद ही नहीं होगा। आपकी रैम जो है वो सारी फिल हो जाएगी, हत्ता कि आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये इंक्रीमेंट जरूर देनी है, वरना आपका प्रोग्राम खराब भी हो सकता है। ये आप जो है ना इसको अगर आप डिलीट कर दें फिर इसे चलाएं तो इससे एरर्स आ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जी देखें, आप ये पहले कोड नोट कर लें, इसके बाद हम ये काम करते हैं। ये कोड आप नोट कर लें, इसके बाद हम ये इंक्रीमेंट को जो है वो डिलीट कर देते हैं, फिर देखते हैं लूप क्या काम करता है। इसे मैं डिलीट करता हूं, इसे क्लोज करता हूं। अब मैं लूप को चलाता हूं, इसमें क्लिक करता हूं, प्लीज टाइप योर नेम जीशान, दिखा दिया उसने। दूसरी मरतबा पूछ रहा है, मैंने लिख दिया अली, फिर दिखा दिया उसने। तीसरी मरतबा पूछ रहा है, मैंने लिख दिया राहिल, फिर उसने दिखा दिया। अब चौथी मरतबा भी पूछ रहा है, हालांकि हमने तो 3 दफा तक लगाया था। ये आपका इन्फिनिटी लूप है, आप जितनी देर आप लिखते रहेंगे ये चलता रहेगा प्रोग्राम, आपसे ये कभी भी बंद नहीं होगा। इस तरह से ये दिखाता चला जाएगा, दिखाता ही चला जाएगा। अब ये इन्फिनिटी लूप लग गया, इससे आपके कंप्यूटर की रैम जो है वो सारी यूज हो जाती है। तो इसकी क्या सोल्यूशन है, इसको कुछ बंद भी नहीं कर सकते। आप देखें, कहीं और क्लिक भी नहीं कर सकते हम, कैंसिल करें तब भी वही हाल है, अगर ओके करें तब भी वही हाल है, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट नहीं दी थी। अब इसे क्लोज भी नहीं कर सकते, कहां से करें जी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप टास्क मैनेजर में चले जाएं, अपनी विंडोज के टास्क मैनेजर में, और यहां से विजुअल बेसिक को ही बंद कर दें। ठीक है जी, इस तरह से आपका जो है वो इन्फिनिटी लूप रुक जाएगा। इसका ये सोल्यूशन है। तो लूप्स की मदद से आप ये असाइनमेंट बना लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।